Assalamualaikum students. I hope you all are fine and enjoying good health and taking precautionary measures at your home. Welcome to the second lecture of Computer Science Class 9. मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ फर्स्ट लेक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी की थी वो ये कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने उसको डिफ़ाइन किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अच्छे से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से क्लियर करना होता है या क्यों उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा वर्किंग ऑफ 5 Ws कि ये काम कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, कब तक जो है वो हमें ये काम कंप्लीट करके देना है और किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। यानी अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि एक मरतबा जब प्रॉब्लम को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसको क्लियर कर लिया, ठीक है, तो अब हमने जो है वो उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है। सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास पहली स्ट्रेटजी है, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे जब भी हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो डिपेंडिंग कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है हम उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी चूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं में से करें, लेकिन ये है कि पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ जो है वो आप लोगों के पास हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी इन्होंने दी हुई है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर की। यानी अगर आपके पास एक इशू है, आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो बजाय इसके कि आप सारा काम एक साथ करें, आप उस काम को डिवाइड कर दें छोटे छोटे हिस्सों में, देन इनको कंप्लीट करते हुए जाएं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो घर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो अकेले ही सारा काम निपटा देना है, या आप जो है वो बस कहें कि भाई मैं तो करना है तो अब मेरे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आपके पास जो है वो 3 टीम अगर आप असाइन कर दें कि एक पर्सन जो है या एक टीम जो है वो बाज़ार से सामान लेकर आएगा, सेकंड पर्सन जो है या सेकंड टीम जो है वो आपके ये ईंट को, रेत को, पानी वगैरह को मिक्स करके ईंटों के साथ कंस्ट्रक्ट करेगा, और थर्ड टीम जो है वो आपके नक्शे को नज़र में रखेगी कि अकॉर्डिंग टू मैप ये सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने काम को या अपने टास्क को जो है वो डिवाइड कर दिया 3 टीम्स के अंदर, और टीम्स के ऊपर निगरानी कर ली कि अच्छा जी ठीक है अब हमारा काम जो है वो आसान हो गया, आप जो है वो उसके हेड होकर उसको अच्छे से देखभाल कर लें। लेकिन अगर आप जो है वो इन तीनों टीम को कोई टास्क ना दें, कोई काम ना करें, तो जाहिर सी बात है कि आपका काम तो हो जाएगा, घर तो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं, ठीक है। आपका काम मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम आप ही को होंगी, ठीक है, इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो अगर आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर दें स्टेजेस पे, और देन फिर जो है वो एक स्टेज को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए जाएं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में हमारा काम तो हो गया। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास है स्ट्रेटजी जो है वो है गैस चेक एंड इम्प्रूव की। यानी आप करते क्या हैं, इसके अंदर जो इशू आपके पास आता है आप उसके लिए एक गैस लगा लेते हैं कि हाँ ये शायद मेरे लिए, ये शायद जो है वो इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, अब आपके जहन में जो है वो क्या क्या गैस आते हैं, आपके जहन में आता है शायद इसका प्लग का इशू हो, शायद जो है प्रॉपर्ली करंट पास ना हो रहा हो, शायद पेट्रोल ना हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपके पास गैस में आ गई कि अच्छा जी शायद मुझे पेट्रोल अगर मैं डलवा लूँ तो बाइक जो है स्टार्ट हो जाए, या शायद जो है वो करंट पास नहीं हो रहा, कोई तार वगैरह में इशू है, चलो उसको चेक करवा लेते हैं, ठीक है। या फिर जो है चलें प्लग ख़राब है तो प्लग आपने रिप्लेस कर लिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे एक गैस बना लिया अपने सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हाँ ये इशू है तो इस चीज़ के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। गेस्ट बनाने के बाद यानी एक आइडिया लेने के बाद हम उसको चेक भी करते हैं कि क्या ये जो हमने अंदाज़ा लिया है अपने सॉल्यूशन को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या ये सही है भी, और अगर ये सही है तो क्या ये इसमें मज़ीद बेहतरी की जा सकती है, ठीक है। तो खाली गैस नहीं करना यानी अंदाज़ा नहीं लगाना, उसको चेक भी करना है, और देन फिर अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो फिर हम उसे इम्प्रूव भी करेंगे। एक्ट इन आउट, ये थर्ड हमारी स्ट्रेटजी। तो एक्टिंग आउट के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हम लोग जो है वो टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अब टू डू लिस्ट से मतलब क्या है, अगर आप इसको थोड़ा अलग अलग वक्फे के साथ पढ़ें तो टू डू यानी करना क्या, क्या करेंगे इसके अंदर आप कि आपने सारे स्टेप्स बना लिए हुए हैं, ठीक है, और इस स्टेप्स के ऊपर आप वर्क करते हुए जा रहे हैं।
इसमें आप सिंपल सी अपनी डेली रूटीन भी शामिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये देखें कि आप क्या करते हैं, सुबह जब आप स्कूल जाते हैं अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि भाई ठीक है फ्रेश वगैरह हो जाएं, ब्रश कर लें, तैयार हो जाएं, देन फिर आपका ब्रेकफास्ट होता है, देन फिर आप स्कूल रवाना होते हैं और देन फिर इसी तरीके से आपकी पूरी रूटीन चलती रहती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टू डू में क्या होता है कि आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और देन आप उसके मुताबिक टास्क परफॉर्म करते हुए चलते जाते हैं। टू डू यानी एक्ट इट आउट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है प्रोटोटाइप ड्रॉ की। प्रोटोटाइप या ड्रॉ ये दोनों जो है वो नाम लिए जा सकते हैं इसके। अब इसमें क्या है कि आपने सॉल्यूशन जो आपके पास है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि एक चीज़ रिटन वे में अगर लिखी हुई हो तो वो इतना अच्छे से ख़ुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाती जितना कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है या लोग उसे ईज़िली समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये वाली एग्जांपल दी थी कि आपके पास जो सेलफ़ोन है आपने कभी भी इसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली। ठीक है ना, लैपटॉप की एजुकेशन आपने ली है, लेकिन इसका इंटरफेस या इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इतनी होती है कि हम लोग इजीली समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग हो रही है या मेरे कौन से एक्शन परफॉर्म करने से क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। अब ये कैंडिड वर्ड मीन क्या? कैंडिड मीन्स स्पॉन्टेनियस और अनप्लैंड। स्पॉन्टेनियस मीन्स के वो काम जो आप अचानक करें, और अनप्लैंड यानी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं आपने की हुई, ये आपने ऑन द स्पॉट ही एक अंदाज़ा कर लिया है या ऑन द स्पॉट ही आपने कोई एक टास्क आपके जहन में कोई सोल्यूशन जो है वो आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मुझे बताना है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जो कि अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप जो एक अंदाज़ा लगाते हैं वो अंदाज़ा ये लगाते हैं कि हाँ, अगर आपकी 9 क्लास के अंदर 11 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एक क्रिकेट की जो टीम है उसके अंदर 11 हमें पर्सन चाहिए होते हैं, 11 प्लेयर हमें चाहिए होते हैं। तो एक अंदाज़ा आप जो माइंड में लगाते हैं वो ये करते हैं कि एक क्लास में अगर 11 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं तो इट मीन्स कि आपके स्कूल में 1 से 10 तक की क्लासेस हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 110 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेल लेते हैं या जिनको अच्छा क्रिकेट खेलना आता होगा। ठीक है, ये जो आपने अंदाज़ा लगाया है कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं स्कूल में जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, ये बेसिकली आपका कैंडिड सॉल्यूशन है। इनिशियली ये आपकी हेल्प कर देता है, टाइम आपका बचा लेता है, लेकिन ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर हो भी सकता है लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि ये आपको एक फ़ाइनल सॉल्यूशन की तरफ या एक फ़ाइनल जो आप कह लें कि हेल्प करता है आपकी, ये आपको उस तक नहीं लेके जाता। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि देखें, अभी आपने अंदाज़ा ये लगाया कि आपके स्कूल में 110 प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं या अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे आपने ये नहीं सोचा कि क्या हमने 1 से 10 तक सारी जो क्लासेस हैं क्या हम इन सब को क्रिकेट खेलना अलाउ करते हैं या इन सब क्लासेस की इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट के अंदर है, पहली चीज़। ठीक है, अब ड्यूरिंग इन सब को आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके जहन में ये चीज़ आती है कि हाँ, मैं तो ये गलती कर दी, मैंने तो 1 से 10 तक के सारे क्लासेस को काउंट कर लिया कि भाई ये कितने बच्चे होंगे क्रिकेट के, मेरे तो जहन में ये चीज़ आई नहीं। तो अब क्या है, अब आपने क्या किया, आपने कैंडिड सॉल्यूशन को मज़ीद बेहतर कर लिया। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आपने कहा कि नहीं, हमारे स्कूल में तो हम 6 से 10 तक के बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं। तो इट मीन्स ये है कि अब आपके पास 5 क्लासेस ऐसी आ गई हैं 6 to 10 कि जो कि क्रिकेट खेलते हैं या जिनका इंटरेस्ट है क्रिकेट में। इससे जो पीछे क्लासेस हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं है या हम उन्हें अलाउ नहीं करते। तो अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपके पास जो 110 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी थी वो हाफ़ हो के कितनी रह गई, 55। तो कैंडिड सॉल्यूशन ने हमारी हेल्प ज़रूर कर दी, इनिशियल डेटा बनाने के लिए हमारा टाइम बच गया, लेकिन देखें मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसने आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया आपके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो कैंडिड सॉल्यूशन बनाते हैं वही आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है कभी कभी। लेकिन ये है कि मोस्टली केस में आपके ये होता है कि आपने जो कैंडिड सॉल्यूशन बनाया है उसे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती ही है।
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कोशिश यही करें कि आप साथ साथ अपने लेसन को प्रिपेयर करते रहें और जर्नल में लिखते रहें।